बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और चीन के माबैन 25 साल का जो मुआहदा हुआ है उस पर आज पूरे भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है और अब तो ये वावेला भी किया जा रहा है कि रूस, चीन, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान पर मुश्तमिल एक गोल्डन रिंग यानी ब्लॉक तश्कील पा रहा है जिसका मकसद भारत, अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करना है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुकम्मल आगाही के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। भारत के मशहूर अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने सुर्खी लगाई है कि रूस, चीन, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक गोल्डन रिंग तश्कील दे रहे हैं जिसका मकसद ख़ास तौर पर भारत के लिए मुश्किलात पैदा करना है, क्योंकि इस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक ये समझते हैं कि भारत सिर्फ वही करता है जो उसे अमेरिका हुक्म देता है। इसी तरह भारत इसराइल की रहनुमाई में अपने हमसाया ममालिक और अपने मुसलमान शहरियों फ़लस्तीनियों के तरह वही जुल्म और ज़्यादती करता है जो इसराइल माजी में अरब ममालिक और अब नहते फ़लस्तीनियों के साथ करता है। इतलात ये भी हैं कि आने वाले दिनों में अशरफ गनी की जगह लेने वाले तालिबान का अफगानिस्तान भी इस ब्लॉक का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि तालिबान के भारत और अमेरिका के मुकाबले में पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और तुर्की के साथ ज़्यादा खुशगवार और एतमाद भरे ताल्लुकात हैं। अगर देखा जाए तो ये सभी ममालिक वो हैं जिन्हें किसी न किसी वक्त अमेरिका और भारत ने तरक्की नहीं करने दी। रूस को तोड़ने में अमेरिका किरदार सबके सामने है। इसी तरह ईरान का जीना अमेरिका ने पाबंदियां लगवा लगवा कर हराम कर रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अमेरिका के दिल में जो बोझ है, नफरत है, तासुब है, वो भी किसी देखने वाली आंख से पोशीदा नहीं है। इसी तरह कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ जिस तरह अमेरिका चीन पर जंग थोपने की कोशिश में है और साउथ चाइना सी में उसकी सरगर्मियां हैं, वो भी कोई राज नहीं है, बल्कि यूं समझें कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो सर्द जंग थी अब वो खुलकर एक गर्म जंग में तब्दील होने जा रही है। तुर्की में रजब तैयब अर्दोगान का तख्ता उल्टने की कोशिश करने वाले फौजियों को अमेरिकी CIA की हिमायत हासिल थी। ज़ाहिर है इस पर अर्दोगान भी खुश नहीं है और अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में शकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं। जबकि अफगान तालिबान का गुज़श्ता 20 साल के दौरान अमेरिका ने जिस तरह खून बहाया है वो भी सबके सामने है। गोया ये सभी ममालिक जो अब गोल्डन रिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं किसी न किसी वक्त भारत, अमेरिका और इसराइल के डसे हुए हैं और अपनी इसी मुश्तरका परेशानियों की बुनियाद पर अब वो इकट्ठे हो गए हैं। दोस्तों, सूरत हाल तेजी से तब्दील होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला के अपने फैसले हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चंद साल कबल तक UN सलामती कौंसिल की मुस्तकिल नशस्त रखने का उम्मीदवार अमेरिका का फितरी इत्तेहादी और उसका चहीता भारत इतनी जल्दी तन्हाई का शिकार हो जाएगा। उसके अखंड भारत के ख्वाब डूब जाएंगे और पाकिस्तान को दुनिया भर में अकेला करने और रखने के लिए कई सालों से कोशिश करने वाला, साजिशें करने वाला भारत खुद ही ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जाएगा। रूस को तोड़ने वाले तालिबान आज रूस के साथ खड़े होने रहते हैं। ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान में प्रॉक्सी लड़ने वाले भारत को छोड़कर ईरान ने अब खुलकर CPEC का शराकत दर बनने का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज ही पाकिस्तान में ईरानी सफीर ने यह कह दिया है कि अब CPEC दो तरफा नहीं बल्कि सेफरी की मुआहदा है जिसमें पाकिस्तान, ईरान और चीन शामिल हैं, जिससे इन तीनों ममालिक में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। अगरचे ईरान और चीन के दरमियान जो मुआहदा हुआ है वो खुफिया है और ऐसा ऐसा दुनिया का रद्द-ए-अमल देखने के लिए इस बात को जो है ना वो आश्कारा किया जा रहा है, खोला जा रहा है। बहरहाल ये एक हकीकत है कि ईरान और चीन बिल्कुल एक मुआहदे से मुंसलिक हो चुके हैं।
ये कुदरत का करिश्मा है कि जिस चाबहार ईरानी बंदरगाह को तामीर और तरक्की देकर भारत गवादर की बंदरगाह को नाकाम बनाने चाहता था, अब ईरान के हालिया फैसले ने चाबहार और गवादर को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, एक दूसरे के लिए मुमिद और जो हिमायत करने वाली बंदरगाहों में तब्दील कर दिया है, जिससे इन दोनों बंदरगाहों में तरक्की होगी, क्योंकि चाबहार भी और गवादर भी इनकी तरक्की और तरोइज में चीन का किरदार अब नुमायां हैसियत अख्तियार कर गया है। ईरान ने भारत से को किक आउट करते हुए रेलवे लाइन का जो मंसूबा था वो भी अब खुद मुकम्मल करने का फैसला किया है। ये भी एक बहुत ही अच्छी पेशरफ्त है। उधर ईरान ने रेलवे लाइन की जो तरसील है, तश्कील है, उसका फैसला किया है, और इधर सी-पैक के तहत पाकिस्तान में $7 अरब की चीनी सरमायाकारी से रेलवे को जदीद बनाया जाएगा, जदीद तरीन लाइनें डाली जाएंगी ताकि चीन का जो सामान है वो रेलवे के जरिए गवादर तक पहुंच सके। इसी तरह $4 अरब की लागत से चीन ने अब पाकिस्तान में पन बिजली के मंसूबे बनाने और कारखाने और डैम्स बनाने का फैसला किया है, और चीन और ईरान के दरमियान जो अब सरमायाकारी होगी उससे चीन में बड़ा एक इनकलाब आएगा। ये कहा गया है कि इस सरमायाकारी के जरिए ईरान के बैंकिंग सिस्टम, टेलीकॉम, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, हत्ता के हथियार बनाने वाली, असला बनाने वाली फैक्ट्री और आईडी टेक्नोलॉजी को तरक्की दी जाएगी, 5G की सहूलत दी जाएगी, जबकि इसके बदले में ईरान चीन को सस्ता तेल और सस्ती गैस फराहम करेगा। अब पाकिस्तान के लिए भी आसान हो जाएगा कि वो ईरान से सस्ता तेल और गैस दरामद कर सके, क्योंकि वीटो पावर का हामिल चीन जब अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से ईरान पर लगाई गई पाबंदियों की खिलाफवर्जी करते हुए ईरान से तिजारत कर सकेगा, तो फिर पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक के लिए भी आसान हो जाएगा कि वो ईरान के साथ तिजारत करें, और अमेरिका सिर्फ मुंह देखता रह जाएगा और कुछ भी नहीं कर सकेगा। इधर खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए अपने आप को तैयार कर रहे तुर्की को अरब रियासतों की तरफ से मुमकिन मुखालफत के पेश नज़र अब तुर्की भी इसी ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है, जबकि अरब रियासतों का पाकिस्तान के साथ माजी में धौंस और धमकी का रवैया भी हर कोई जानता है। आप जानते हैं कि मलेशिया की मुस्लिम समिट कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल तैयार इमरान खान को सऊदी अरब से पाकिस्तानियों को निकाल बाहर करने की धमकी देकर जिस तरह रोका गया, उससे भी पाकिस्तान की खुददारी और बड़ा जख्म आए थे। यकीनन ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल थी। भारतीय वज़ीर आज़म को अरब हुक्मरानों ने अपने सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड देकर पाकिस्तान पर नमकपाशी की, क्योंकि यमन के हवाले से पाकिस्तान ने गैर जानबदार रहने का फैसला किया था जो अरबों को पसंद नहीं आया था। इसी तरह इसराइल के साथ अरब रियासतों के आजकल बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं। ज़ाहिर है अब पाकिस्तान इस ब्लॉक का हिस्सा बनकर इराक के ज़्यादा करीब होगा और अरब शहजादों के दबाव में नहीं आएगा, जो एक लिहाज से बहुत ही अच्छी बात है। इससे पाकिस्तान की खुददारी बहाल हो सकेगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि माजी में पाकिस्तान के सरजमीन खसूसन बलूचिस्तान में ईरान और अरब ममालिक की तरफ से जो प्रॉक्सीज जारी थी, हालांकि उनकी दुश्मनी आपस में थी, लेकिन वो पाकिस्तान की सरजमीन पर अपनी दुश्मनियां मिटाने के खेल में जो है वो लगे हुए थे। अब ईरान और चीन की बलूचिस्तान में मौजूद सी-पैक के साथ जोड़ जाने के बायस ये प्रॉक्सीज खत्म हो जाएंगी। ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जारी रहने वाली भारतीय सरगर्मियां भी अब रुक जाएंगी। गोया इस नए ब्लॉक में शामिल सारे ममालिक अमेरिका, भारत और इसराइल से तंग हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने को अपने लिए कामयाबी और तरक्की का एक राज समझते हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल बन गई है जिसका ना तो अमेरिका को अंदाजा था और ना ही अब भारत को समझ आ रही है। यही वजह है भारत शदीद परेशान है, दबाव का शिकार है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस सूरत हाल को भारत की अजमत और इज्जत गंवाने का नाम दिया है। पूरा भारतीय मीडिया चीख चीख कर कह रहा है, क्योंकि एक तरफ चीन की क़यादत में ये एक ऐसा ब्लॉक बन गया है जिसमें खास तौर पर ईरान की मौजूदगी भारत के लिए परेशान कौन है। उधर चीन भारतीय सरजमीन पर अपना कब्जा छोड़ने के लिए अब भी तैयार नहीं है। हालांकि इस हवाले से लद्दाख में दोनों ममालिक के
मिलिट्री हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर भी हो चुके हैं जो बेसूद साबित हुए हैं। लेकिन जो भारत के लिए मजीद परेशानी की बात है वो ये है कि जब भारत को आज जरूरत थी चीन का मुकाबला करने के लिए तो अमेरिका और इसराइल दूर से बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मंजरनामा है जिसमें पाकिस्तानियों के लिए खुशियां ही खुशियां हैं और भारतीयों के लिए परेशानियां ही परेशानियां हैं।